नमस्कार मित्रों, आज मैं चित्तौड़गढ़ जहाँ पर मीराबाई की ससुराल थी वहाँ का आज मैं दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जो दृश्य दिख रहा है ये चित्तौड़गढ़ का है। और ऊपर जब चित्तौड़गढ़ के किला पर चढ़ कर के जब फ़ोटो ली थी तब इस प्रकार से फ़ोटो आती है। और भी फ़ोटो एक छोटी सी दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से है। वहीं किले में एक बहुत ही सुंदर एक स्तंभ है, बड़ा ही सुंदर लगता है। वो किस प्रकार का है ये है, देखो वहाँ पर नक्काशी का है, वो दिखाना चाहूँगा। दूसरा एक ये है, वही है उसी की फ़ोटो। और वहाँ की कुछ गलियों की फ़ोटो है। ये गलियाँ हैं चित्तौड़गढ़ के किला की। और कुछ ये हैं। और मैं आगे ये बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने के राजाओं के सैनिक क्या क्या उपयोग करते थे लड़ाई के अवसर पर, तो वो दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं दिखाना ये चाहूँगा कि वे लोग अपने कवच किस प्रकार से इस्तेमाल करते थे। तो ये पूरा लोहे के जाल का कुर्ता है, इसको पहन लेते थे। तो इससे क्या है, शत्रु के हमले से वे बच जाते थे। पूरे लोहे के जाल का कुर्ता है, इस प्रकार से पहन लिया करते थे। और ये उनके सुरक्षा कवच हुआ करता था। इनको पहनकर सैनिक लड़ाई में जाया करते थे। जैसे ये है, ये सब लोहे के हैं, इससे ये बचाव के लिए हुआ करते थे। और ये भी है वही। तो इस प्रकार से ये अपने बचने का कुछ साधन किया करते थे। ये देखो वहाँ के कुछ भाले बरछी हैं जो इस प्रकार से हुआ करते थे। ये बहुत पुराने ज़माने की धरोहर की फ़ोटो है, वो मैंने ली थी। और ये देखो तलवार ढाल किस प्रकार से शस्त्र इस्तेमाल किया करते थे। कि ये शस्त्र है, पता नहीं कैसे चलाया जाता, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। उसी प्रकार ये देखो तब के पिस्तौल हुआ करते थे। और बंदूकें कैसी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी, आदमी की लंबाई लगभग 6-6, 7-7 फुट की ये बंदूकें हैं। और ये देखो वो कृपाण है, कृपाण उस समय इस्तेमाल हुआ करती थी। और एक ये ढाल है और तलवार का समूह है, ये सब है। और ये बड़ी बड़ी बंदूकें है, ये देखो बहुत 7-7 फुट की बंदूकें हैं। और कुछ छोटी बंदूकें भी हैं, जो कि ये है, छोटी बंदूकें भी हुआ करती थी। और कुछ उससे भी बड़ी बड़ी हुआ करती थी, छोटी से बड़ी सब प्रकार की। ये सब बहुत पुराने है धरोहर की हैं। तो ये इस प्रकार से हुआ करते थे। और बहुत सारा विवरण वहाँ देख करके आए। बंदूकों की फ़ोटो है। और ये किस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ की गलियाँ और भी हैं जो मैंने देखी थी, उसकी भी फ़ोटो ली थी। वो ये है, ये वहाँ की गलियाँ हैं। किला पर चढ़ कर के जहाँ से फ़ोटो ली थी चित्तौड़गढ़ की, वहीं की है। कितने ऊंचे से ली थी, जो बिल्कुल मक्खी जैसे दिख रहे। और ये शस्त्र हुआ करते थे राजाओं के ज़माने में। तो ये है, देखो वही शस्त्र हैं। तो इस प्रकार के शस्त्र हुआ करते थे पुराने ज़माने के। तो ये है हमारे पास, ये साथ ये हमारे लिए धरोहर के रूप में है। जो चित्तौड़गढ़ किले पर ना जा सके तो यहाँ से हम दिखा दें। यही सब रखा हुआ है वहाँ के संग्रहालय में। और वहाँ के संग्रहालय में जो कुछ है ये सब वही से फ़ोटो ली थी मैंने। और बड़े सजा के रखे गए हैं। ये संग्रहालय पुराना, ये वही मीराबाई के ज़माने का 14वीं शताब्दी का है सब। ये उसी समय की बंदूकें वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ की। तो ये बड़ी विचित्र है। तो ये दर्शनीय है। तो इनको देख कर बड़ा अच्छा लगा था। हो सकता है आपको भी अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको विराम देते हुए नमस्कार।